हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अगले अध्याय को देखेंगे। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि जो नदियों के किनारे बसे हुए अवस्थित नगर हैं जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट अवस्थित नगर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको थ्योरी का क्लास मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसके थ्योरी को देख सकते हैं। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आपको पहले यह जानना होगा कि गंगा जो क्या है, हिमालय क्षेत्र अर्थात उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, जो 2525 किलोमीटर है। जब यह गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से निकलते हुए वह बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो वह कुछ महत्वपूर्ण नगर को होते हुए जाती है। तो वह आपको याद रखना, पहला वो कानपुर से होकर गुजरती है, कानपुर के बाद इलाहाबाद से होकर गुजरती है, उसके बाद भागलपुर, पटना यानी बिहार पहुंच जाती है, फिर पटना, उसके बाद कलकत्ता होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कानपुर होगा, पटना होगा, वाराणसी होगा, लेकिन दिल्ली के किनारे अवस्थित नहीं है। और दिल्ली कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है? दिल्ली गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है, उसके किनारे दिल्ली अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब देखिए, गोमती नदी के किनारे स्थित कौन सा नहीं है। आपको पता होगा ये गंगा नदी है, इधर से कौन कौन आती है? इधर से गोमती आकर मिलती है, उसके बाद गोमती के बाद घाघरा आके मिलती है, गंडक आके मिलती है, कोसी आके मिलती है, फिर सिक्किम से निकलकर तीस्ता बंगाल की खाड़ी में यानी बांग्लादेश में जाकर गिरती है। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि गोमती नदी, यही आपको यह भी पता होना चाहिए, गोमती मात्र एक ऐसा नदी है जो क्या होता है, स्थलीय भागों से इसका उद्गम क्षेत्र होता है। तो इसका जो अवस्थित नगर है कौन कौन है? पहला देखिएगा, पहला लखनऊ इसी के गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद गोमती के बाद सुल्तानपुर दूसरा है, ऊपर से नीचे आइए, लखनऊ, सुल्तानपुर, उसके बाद जौनपुर, ये सभी गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। लेकिन जो चित्रकूट है वह क्या है? गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 में, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। अब बताइए कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो वह होगा पटना, यह जो प्रांतीय राजधानी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखेंगे, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की संगम पर स्थित नगर है। देखिए, सरस्वती की जब बात आती है तो आपको पता होगा सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। इसके जो अस्तित्व है इसके बारे में पता चला 2015 को, इसके अस्तित्व की प्रमाणिकता की पुष्टि मिली। हालांकि बोला जाता है कि 120 वर्ष पहले जब अंग्रेज के टाइम में एक इंजीनियर अंग्रेज थे, ओल्ड हैम, जो ओल्ड हैम थे, उन्होंने भी इस पर विचार किया था। इसके लिए उन्होंने इसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया था। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ है? वह होगा इलाहाबाद। गंगा यमुना कहाँ मिलती है आकर? वह इलाहाबाद में आकर मिलती है, ना कि वाराणसी। हाँ, वाराणसी जरूर क्या है, अवस्थित है गंगा के किनारे। तो क्या हो जाएगा? हरिद्वार भी नहीं होगा, कर्णप्रयाग भी नहीं होगा, यह हो जाएगा इलाहाबाद। और आशा करते हैं कि कर्णप्रयाग, इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि कर्णप्रयाग कौन होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना था विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, अनंतप्रयाग और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। तो कर्णप्रयाग क्या था? जब अलकनंदा पिंडार नदी से मिल जाती थी, अलकनंदा में पिंडार नदी आकर मिलती थी, वह कर्णप्रयाग। और जब धौली गंगा आकर अलकनंदा में मिलती थी तो वो विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता था। और जब कौन सा अलकनंदा मतलब अलकनंदा नहीं कहिए, मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती थी, वह रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां में, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो आपको पता होगा यह मांडवी नदी है, जो कि एकमात्र इसको गोवा का क्या बोला जाता है, जीवन रेखा नदी मांडवी नदी को। तो मांडवी रेखा नदी किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 6 में, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा है जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? वह यमुना नदी के किनारे आगरा अवस्थित है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। अब बताइए आपकी गोदावरी, अगर गोदावरी के उद्गम क्षेत्र की बात की जाए तो हम लोगों ने
इसके बारे में जाना था कि जो गोदावरी का उद्गम क्षेत्र है वह महाराष्ट्र के कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर जगह है, वहीं से इसका उद्गम स्थान है। तो नासिक तो होगा ही होगा। अब उसके बाद अवस्थित है कौन कौन, उसको भी जान लीजिए। नासिक के बाद नांदेड़ आता है, उसके बाद राजमुंद्री आता है। ये राजमुंद्री क्या है, जब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है ना गोदावरी नदी, तो जस्ट समझिए उसके जो मुख है उससे जस्ट पीछे वहीं पर ये आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री वहाँ पर है। तो खमाम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर। आशा करते हैं आपको याद होगा। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो है वह कौन सा है, वह झेलम नदी पर अवस्थित है। ये जैसे सिंधु है, जैसे यहाँ से ये कश्मीर हो गया, यहीं से यहाँ से निकलती हुई झेलम यहाँ से आती है, जो झेलम नदी किनारे अवस्थित है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 में, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत किस नदी के तट पर है, आपके मन में उठ रहा होगा नर्मदा ताप्ती, यही 2 में से एक होगा। तो ध्यान रखिए सूरत जब भी होगा तो वह ताप्ती नदी के किनारे होगा, ऐसा नहीं आप नर्मदा मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 में, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए उज्जैन, यह उज्जैन है कहाँ, तो यह उज्जैन जो जगह है यह मध्य प्रदेश यानी एमपी में यह जगह है। और इस उज्जैन जो अवस्थित है वह क्षिप्रा नदी है, वहीं इसके बगल से होकर इसके किनारे से गुजरती है। तो ध्यान में रखेंगे उज्जैन क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है। अब पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जमशेदपुर कहाँ है, आपके माइंड में अब चल रहा होगा तो जमशेदपुर झारखंड में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वर्ण रेखा नदी है यह झारखंड में कहाँ से निकलती है, रांची से 16 किलोमीटर दूर यानी दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों से इसका उद्गम होता है स्वर्ण रेखा नदी का, और लास्ट में जाकर क्या करती है, यह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जमशेदपुर जो है वही स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है, ध्यान में रखेंगे। और दामोदर की बात की जाए तो दामोदर का उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भागों से यह निकलती है। और बात की जाए तो यह एक टाइम था जब यह क्या होता था, बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी यह बहुत प्रदूषित नदी है, यह बायोलॉजिकल डिजर्ट के रूप में जाना जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, 12 का रहा नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो गोदावरी का उद्गम स्थल है वह कहाँ है, वह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में है। तो यही हो जाएगा नासिक गोदावरी। और वही महानदी की बात किया तो महानदी का हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, वह अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 में, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, सरयू, गोमती और रिहंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोमती नदी पर क्या है, जौनपुर अवस्थित है। अब आपके माइंड में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, उसकी सहायक नदी है गोमती, घाघरा और गंडक, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो जौनपुर गोमती की सहायक नदियाँ कौन कौन है, पहला लखनऊ है, उसके बाद सुल्तानपुर है, उसके बाद क्या है जौनपुर है। तो जौनपुर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 में, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। अब आप बताइए कि कौन इस चारों में से ऐसा नगर है जो कोई भी नदी के तट पर नहीं है। सूरत, और आपको पता होगा सूरत कौन सा नदी है, यह तापी नदी के किनारे है। कटक, आपको मालूम होगा कटक उड़ीसा में, उड़ीसा से एक नदी होकर गुजरती कौन, महानदी। तो यह हो जाएगा महानदी। अब भोपाल की बात की जाए तो भोपाल कौन सा नदी के किनारे है, भोपाल तो कोई भी इसके बगल से नदी नहीं गुजरती है, जबकि मैसूर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भोपाल कोई भी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। और मैसूर कौन सा नदी का तट पर है, आप हमें बताइए कि इसके बगल से कौन नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब बताइए गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे अवस्थित शहर है ही हैं, कौन कौन है, जैसे हम लोगों ने देखा ऊपर से आ जाइए, कानपुर को देखा, उसके बाद इलाहाबाद को देखा, इलाहाबाद के बाद वाराणसी को देखा, वाराणसी के बाद भागलपुर, पटना, कलकत्ता होते हुए गुजरती है। तो सबसे बड़ा शहर इसमें से कौन सा है, तो आपके माइंड में दो ही चल रहा होगा, कानपुर या इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कानपुर। अगर आपको ऐसे भी याद होगा कि स्टेशन कौन सा है दोनों में से, तो कानपुर बड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सबसे बड़ा शहर, अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इलाहाबाद तो ये है ना, पूरा पटना हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना इन दोनों से बड़ा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 16 में, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है? कानपुर अवस्थित है, बिल्कुल है। हम लोगों ने देखा क्रम से गंगा के, एक बार याद रखिए कौन कौन, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। तो यह तीनों है। अब बरौनी बिहार में ही एक जगह है जहाँ पर गंगा नदी होकर गुजरती है, दिल्ली में नहीं, दिल्ली से यमुना गुजरती है, यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखेंगे, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी पर है? आप बताइए कि राउरकेला अवस्थित कहाँ है? तो राउरकेला की चर्चा हम लोग कुछ क्लासों में किए हैं, आप याद करिए। जब क्या हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे, उसमें से जो सहयोग भारत के बाहर देशों के द्वारा सहयोग कर जो विभिन्न विभिन्न प्लांट स्थापित किया था, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद और भी इसकी राउरकेला की चर्चा हुई है। तो राउरकेला यह कहाँ है? अब आप याद करिए, यह होगा झारखंड में। तो क्या हो जाएगा? 17 का सही जवाब हो जाएगा महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा। तो वह हो जाएगा स्वर्ण रेखा। तो ध्यान में रखेंगे, यह जो स्वर्ण रेखा हम लोगों ने अभी चर्चा की कि स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, क्या राउरकेला सही बोले ना, झारखंड है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये जो स्वर्ण रेखा वह कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा जो है झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर यह दक्षिण और पश्चिम भागों से निकलकर क्या करती है, वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो क्या हो जाएगा? राउरकेला से कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखेंगे, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपको पता होगा अयोध्या सरयू नदी के। अगर आप रामायण भी देखे होंगे तो उससे भी परिचित होंगे कि लास्ट में जब राम भगवान होते हैं, अन्यथा उनके साथ जो और भी होते हैं सब, वो क्या हो करते हैं, अपना शरीर को त्यागते हैं अयोध्या नदी में ही जाके, फिर उसके बाद वो लोक में चले जाते हैं। तो अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी। और सरयू नदी का देखिए मेन क्या है कि जो सरयू नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से है, यानी गौरी गंगा इसकी मुख्य धारा है। वही सरयू नदी का जो क्या होती है, गौरी गंगा से मुख्य धारा वही सरयू के नाम से निकलती है, बाद में जाकर वह घाघरा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ध्यान में रखेंगे सरयू नदी अयोध्या नदी किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखेंगे, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? अब आप ध्यान करिए, कावेरी नदी पर स्थित जो शहर है वह हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। अब ये है कहाँ तिरुचिरापल्ली? तो याद करिए यह तमिलनाडु में है। जब क्या होती है, कावेरी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरने लगती है, तो उसी मुहाने से पहले यह जो स्थान पड़ता है तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 में, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अब साबरमती नदी के बारे में जानिए। तो साबरमती जो नदी है यह कहाँ से गुजरती है? यह अहमदाबाद, यानी जो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, सॉरी गुजरात में जो शहर है अहमदाबाद, वहीं से क्या होती है, साबरमती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक कौन सा नदी, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो गोदावरी का उद्गम स्थल है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती है। तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में, 22 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में नगर है और सूची 2 में संवर्ती नगर है। ऑप्शन ए में नगर में बैतूल है, बैतूल के नीचे आइए जगदलपुर है, उसके नीचे आइए जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? एमपी में है। तो जबलपुर के बगल से कौन सा नदी गुजरती है? आप याद करिए। तो जबलपुर से हो जाएगा वह नर्मदा नदी हो जाएगा। और उज्जैन नदी छिपरा के बगल से गुजरता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि यह दोनों जबलपुर और उज्जैन दोनों एमपी में ही है। तो बाकी बैतूल और जगदलपुर, बैतूल का तो हमें भी ध्यान में नहीं है, एक बार आप इसे देख लेंगे कि बैतूल जगह कहाँ पर है। तो दो तो हमें मिल गया, तो इसे ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जबलपुर कहाँ? नर्मदा, उज्जैन, छिपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 में। 23 में है
निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो कौन सा नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? अब आप ध्यान करिए, घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। अब आपके माइंड में रहा कि आप तो इसकी चर्चा किए ही नहीं कभी। बिल्कुल है। तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, जो गोरखपुर है वह राप्ती नदी, ये राप्ती नदी मतलब एक छोटा सा नदी है जो बोलिए तो कहाँ से निकलती, हिमालय, नेपाल हिमालय से निकलती है और जाकर क्या करती है, मिल जाती है कहाँ, इसमें राप्ती नदी मिल जाती है गंडक में, गंडक नदी में। तो छोटी सी नदी है, तो इसी के किनारे है गोरखपुर अवस्थित है। प्रश्न पूछ देता है, देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है 2013 में। तो यही राप्ती नदी के किनारे यह गोरखपुर अवस्थित है। और गंडक, गंडक की बात किया तो हम लोगों ने चर्चा किया था, यही गंडक नदी क्या होती है, बिहार में आकर गंगा से मिल जाती। कहाँ पर, यह सोनपुर के पास में आकर मिलती है, तो ध्यान में रखेंगे। और सरयू नदी के भी हम लोगों ने चर्चा किया, घाघरा नदी, जिसमें क्या होती है, सरयू नदी आकर मिल जाती है, यह भी गंगा की सहायक नदियों में से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो नदी के किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण नगर था जिससे प्रश्न पूछने की संभावना थी, उसका हम लोगों ने यहाँ पे हल देखा। तो आप इसे 1 से 2 बार रिवीजन कर, आशा करते हैं आपको याद हो जाएगा। और आप मैप को सामने रख कर करिए, अगर आप मैप देख कर करेंगे तो माइंड में ज़्यादा दिन तक रहेगा। ऐसे तो हम इसका जो जो ऑप्शंस था, जो पूछने लायक था, उसकी हम लोग चर्चा कर ही दिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।